मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर उतरकर समाजवादी पार्टी ने जलाया पुतला, किया चक्का जाम। दिल्ली में चुनाव आयोग को ज्ञापन देने जा रहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव व प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद राजनीति गर्मा गई है और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बात करें संगम नगरी प्रयागराज की तो सुभाष चौराहे पर समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता पुतला जलाने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने पुतला जलाते समय नोकझोंक हुई, जिसके बाद समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। सपा नेता संदीप यादव कहना था कि जब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, देश की सरकार तानाशाह हो गई है, हमें प्रदर्शन करने नहीं दे रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम और एसीपी सिविल लाइंस को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। आज आपने धरना प्रदर्शन किया है सुभाष चौराहे पे, किस मामले को लिया है, क्या मांगे आप? देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से आप सभी ने देखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से चुनाव आयोग में जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर के वार्ता करने के लिए, लेकिन रास्ते में जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से जो गिरफ्तारी की गई, जो फर्जी सरकार के इशारे पर जिस तरीके से वोटों की चोरी जो हो रही है, एसआईआर जिस तरीके से उसको वापस लेने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही तरीके से काम कर रही है और वोटों की चोरी करके जिस तरीके से देश और प्रदेश में जो राज कर रहे हैं ये लोग, इनकी कहीं न कहीं चोरी पकड़ी गई है और इस तरीके की जो चोरी है उसका हम लोग विरोध करते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो गिरफ्तार किया गया है उसके विरोध में आज हम लोग कहीं न कहीं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, पुतला फूंकने के लिए आए थे। और आज हम लोग आजादी मिले, हम लोगों को कितने वर्ष हो गए, जो केंद्र जिस तरीके से जो 15 अगस्त का जो महीना आने वाला, हम लोगों का अगस्त का महीना चल रहा है, क्रांति का महीना, आप सभी लोग देख रहे हैं कि आजादी की जो केंद्र बिंदु रहा है वो इलाहाबाद रहा है। अंग्रेजों के समय में भी इस तरीके का माहौल नहीं था जिस तरीके से पुतला जलाने से आपको रोका जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार को बिल्कुल उखाड़ फेंकने के लिए नौजवान सरों पर कफन बांध करके निकल चुके हैं और हम लोग तब तक नहीं रुकने वाले जब तक केंद्र और प्रदेश सरकार से इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंका जाता है, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। मैं संदीप यादव, पूर्व विधायक प्रत्याशी, इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में तैयारी तेजी से चल रही है। वहीं महिला सशक्तिकरण की भी गूंज सुनाई दे रही है। पीएम मोदी के इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए संगम नगरी प्रयागराज में भी स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने हाथों से तिरंगे झंडे तैयार कर रही हैं। इन झंडों को प्रयागराज के हर घरों में फहराया जाएगा, जिससे ये महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, बल्कि देशभक्ति के इस महापर्व में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। वही समूह की महिलाओं का कहना है कि आज समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने के साथ ही देश सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही यह भी कहती है कि कहीं ना कहीं आज हमारी आर्थिक स्थिति भी सही हुई है, आज हमारी एक अलग पहचान है। वही प्रधानमंत्री के तमाम योजनाओं को लेकर महिलाएं प्रधानमंत्री को शुक्रिया भी कहती हैं। हम सपना सहायता समूह से हैं। हमें हर घर तिरंगा का कार्य मिला है, जिससे हमें देश की सेवा के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हैं। और ये हमारा मतलब कि एक वो है कि जिसे हम देश के सेवा भी कर रहे हैं, साथ में हमारा ये सौभाग्य है कि हम लोगों को तिरंगा बनाने का काम भी मिला है, जिससे प्रधानमंत्री की योजना का लाभ भी बहुत अच्छा है और हम लोग का कार्य भी अच्छा है, साथ में हर घर तिरंगा भी लहराएगा। सपना सर, हम लोग झंडे का काम करें, हमारे सौभाग्य की बात है कि हमको झंडा बनाने का काम मिला, एक सौभाग्य हमको मिला। और घर घर तिरंगे का काम भी चल रहा है। इसी हिसाब से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ये कि हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, कितनी बड़ी योजना है, किससे कितना लाभ हो रहा है? सर, ये योजना तो लाभ तो है ही है, क्योंकि सर हर महिलाओं को काम मिल रहा है। हर महिलाओं को काम मिले, हर महिलाएं रोज 100, 150, 200 झंडे का कार्य कर रही है, तो उनको इनकम भी इस तरह से हो रहा है। जी, कितनी अच्छी योजना मानती है प्रधानमंत्री जी से तमाम योजनाओं का, इस योजना को क्या दिया? सर, बहुत अच्छी योजना है। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि सर हम लोगों को तिरंगा बनाने का मौका मिला।
सर मेरा नाम मोनिका सरवानी है। दिल्ली में आज विपक्षी सांसदों की गिरफ्तारी के खिलाफ संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित अन्य सांसदों व विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पूरी तरह तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि राहुल गांधी फौरन रिहा किया जाए और राहुल के द्वारा किए गए मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका कहना था कि सवाल उठाने और सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आप तो धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं, किस मामले में क्या मांगे हैं? हम लोग धरना स्थल पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि पूरे देश में जो लोकतंत्र की और संविधान की जो खुलेआम वोट की चोरी करके उसकी हत्या की जा रही है और उसके खिलाफ लगातार हम सब के नेता जननायक राहुल गांधी जी जब बोल रहे हैं, उसी को लेकर के वो चुनाव आयोग के पास जा रहे थे अपनी बात रखने के लिए पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ। तो उनको यह केंद्र की सरकार जो अमित शाह कायर और बुजदिल हैं, इन्होंने उनकी गिरफ्तारी करा करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और संविधान को रोकने का काम किया। ऐसी स्थिति में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो हम सब कांग्रेसी आज सड़क पर उतरे हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी जो हुई है रिहाई नहीं हो जाएगी तब तक हम धरना देते रहेंगे। हरिकेश त्रिपाठी, कोऑर्डिनेटर प्रताप। इस मामले को लेकर आप धरना प्रदर्शन से धरना दे रहे हैं। देखिए, आज माननीय राहुल जी ने विपक्ष के सभी सांसदों को लेकर के चुनाव आयोग के पास जा रहे थे, उनको डिटेन किया गया है और ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। व्यक्ति को अपनी बात रखने की पूरी आजादी है, उस आजादी का गला घोटा जा रहा है। मोदी योगी की सरकार जब जब डरती है तब तब पुलिस को आगे करती है और राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वन नेशन वन पर्सन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का वोट चोरी हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि माननीय राहुल जी, माननीय प्रियंका जी उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसको इंसाफ दिलाने का काम करेंगी। वोट का अधिकार ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है और जब वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा तो आप किसको कैसे चुनेंगे? अच्छाई और बुराई में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, धर्म और अधर्म में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसी अंतर को खत्म करने के लिए राहुल जी चाहते हैं कि धर्म की सत्ता कायम हो, लोकतंत्र जिंदा रहे। लेकर के उन्होंने विपक्ष के सारे सांसदों को चुनाव आयोग से गए थे बात करने के लिए, मगर चुनाव आयोग ने उनको गिरफ्तार करके और डिटेन करने का काम किया है। मोहम्मद फरहान, कांग्रेस नेता। इस मामले को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के नेता बहन प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर के आज इलाहाबाद में कांग्रेस जन धरने पर बैठे हुए हैं। जब लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग उड़ा रहा है, अगर उसके खिलाफ राज्यसभा में विपक्ष के नेता माननीय खड़गे साहब और उप नेता माननीय प्रमोद तिवारी जी सब लोग जाते हैं माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो केंद्र की तानाशाह सरकार गिरफ्तार कराती है। हम इसके विरोध में यहाँ पर कांग्रेस जन धरने पर बैठे हैं और केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अपना जो तानाशाह रवैया इसको छोड़िए, आपकी चोरी पकड़ गई, हमारे नेताओं को रिहा करिए, अन्यथा बिहार के चुनाव में आपको सबक मिल जाएगा और बिहार में पराजय आपकी सुनिश्चित है। आपकी चोरी अब पकड़ गई, अब आप सत्ता नहीं हासिल कर पाओगे। आप पुलिस को आगे करके हमारे नेताओं की आवाज को नहीं बंद कर सकते, ये इलाहाबाद की आवाज है। मुकुंद तिवारी, प्रदेश महासचिव, कांग्रेस। देखिए, जिस तरीके से हमारे जननायक राहुल गांधी जी आज चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे, पूरे विपक्ष की संसद को लेकर, आज मोदी सरकार ने उनको गिरफ्तार करने का जो काम किया है और इसका विरोध प्रदर्शन में आज हम लोग इलाहाबाद शहर अध्यक्ष फजल हाशमी के नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, वोट की चोरी हो रही है और तानाशाही रवैये के चलते लोगों की आवाज को बंद किया जा रहा है। हमारे जननायक राहुल गांधी जी को जो गिरफ्तारी की गई है उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। मैं अरशद अली हूँ,
निवर्तमान शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद। बिजली के 27 कुंतल चोरी के तार के साथ 3 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संगम नगरी प्रयागराज थाना हंडिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां बिजली का तार चोरी करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। टीम द्वारा 03 अभियुक्त 1 चंद्रेश कुमार बिंद 2 मुन्ना कुमार 3 अमित पांडेय थाना हंडिया क्षेत्रांतर्गत भीटी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्तों के कब्जे से करीब 27 कुंतल चोरी के बिजली के तार व घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन व 01 DCM वाहन बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना हंडिया द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। वही गिरफ्तार अभियुक्तों से जब पुलिस ने पूछताछ की गई तो बताया कि बिजली विभाग में खंभे व तार लगवाने वाले ठेकेदार अमित पांडेय निवासी देवबरा थाना सराय एमएमरेज कमिश्नरेट प्रयागराज व अन्य साथी ठेकेदार अजय पांडेय व रंजीत कुमार द्वारा भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों में बिजली के स्थापित कार्य साइटों पर इंद्रेश कबाड़ी निवासी भीटी थाना हंडिया कमिश्नरेट प्रयागराज, जिसकी कबाड़ की दुकान है, के माध्यम से बिजली के तारों को काटकर चोरी का काम कराया जाता था। जब अधिक मात्रा में चोरी के तार एकत्रित हो जाता था तो चोरी किए गए बिजली के तारों को बेचने के लिए वाहनों में लादकर दिल्ली भेजा जाता था तथा कुछ तार जनपद सुल्तानपुर निवासी सलमान को भी बेचा जाता था। बेचने के उपरांत प्राप्त रुपयों को उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ आपस में बांट लिया जाता था। जांचोपरांत ज्ञात हुआ कि पूर्व में बिजली के तार चोरी के संबंध में थाना एंटी पावर थेफ्ट पर मुकदमा पंजीकृत है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।